तो कलर के एस्पेक्ट क्या होते हैं? सो व्हाट आर द कलर एस्पेक्ट, क्या होते हैं? नंबर वन, कलर कैसे है? वार्म है, कूल है, न्यूट्रल है ना? फिर कलर में क्या होता है? ब्राइटनेस होता है, ह्यू होता है, ह्यू मतलब कलर ही होता है, सैचुरेशन मतलब प्योरिटी ऑफ कलर, अमाउंट ऑफ कलर, कितना पानी डालना है कलर में, वैल्यू मतलब कितना ब्लैक ऐड कर रहे हैं, या ब्राइटनेस ऑफ कलर, ब्लैक मतलब डार्क कर रहे हैं तो ब्राइटनेस को कम कर रहे हैं। ये सब कलर के एस्पेक्ट है। सो व्हाट आर वार्म कलर्स? तो जो वार्म कलर है वो कहाँ आते हैं? व्हील के ऊपर वाले साइड में दिख रही है। ये सब वार्म कलर, वार्म कलर क्यों बोलते हैं उसको? वार्म मतलब गरम। गरम किसके साथ कनेक्टेड रहेगा? आग, टेम्परेचर, फायर, सन और बाकी कुछ। उसके ठीक अपोजिट, हमेशा अपोजिट वाले ही अपोजिट साइड में रहेंगे ना। तो वार्म का अपोजिट क्या है? कूल। तो कूल कहाँ आएंगे? जो किसके साथ अपोजिट एसोसिएट है? पानी, आइस, मून। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कूल कलर्स। वार्म, कूल। समझे? एग्जैक्ट अपोजिट देखे तो ये है, ये तीन कलर, तो चार कलर बोल लो उसको। ठीक है। न्यूट्रल कौन से होते? ग्रे। ग्रे कलर न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब किसी भी साइड में नहीं। देखो ये वार्म कलर है। वार्म कलर में अच्छी लाइटिंग आती क्या? अच्छे फोटोग्राफ आते क्या? हाँ। तुमने देखा होगा बहुत सारे शादियों के फोटोज में रेडिशनेस ज़्यादा होता है, वार्म ज़्यादा होता है, क्योंकि शादी क्या है? फीलिंग्स को वार्म करने वाला इवेंट है। लोग मिलते हैं, शादी होती है, राइट? खर्चा होता है, पैसे मिलते लोगों को। तो कलर सच एज रेड, येलो, ऑरेंज, these color evoke warmth because they remind us of sun and fire, sun और fire। so, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये गॉडफादर मूवी का है ये। लास्ट समुराई, और ये ऐसी फोटोग्राफ्स है। तो ये तुमको अलग अलग इसमें, ये नहीं क्या, वो रैटेटूली मूवी का शॉट है, ये जोधा अकबर का है। क्या है ना, मैंने जब ये बनाया तब ये मूवीज आई थी तो मैंने वहां से बनाया। कूल कलर ठीक इसके अपोजिट, ग्रीन एंड पर्पल, वॉयलेट, ब्लू, ये सब क्या है? कूल कलर से। ये क्या है? वाटर, मून, ग्रास, इनके साथ एसोसिएट है। अंडरवर्ल्ड नाम की मूवी है, कौन सी? उसमें ये यूज किया है। कभी कभार है ना, ब्लू को अपोजिट भी दिखाया जाता है, क्योंकि वार्म में क्या पॉजिटिविटी होती है, नीचे जमीन के नीचे। ये अंडरवर्ल्ड वाली मूवी है ना, ये वैम्पायर्स और उनके ऊपर है। तो यहाँ पे देखो थाईलैंड नाम का कैरेक्टर है, मालूम है ना, कुंफू पांडा वन में। तो इनको नेगेटिव एस्पेक्ट में दिखाने के लिए भी ब्लू कलर यूज किया है। वैसे ये जेल में होता है। तुम अगर मूवी को देखेंगे, कुंफू पांडा नहीं देखे, मूवी को देखो, जब ये आता है ना सीन में, तब पूरे एनर्जी को कम कर देता है। इस सीन में आता है मतलब ये जब फाइटिंग करने भी आता है तब, और जब पांडा मार भी खाता है। लेकिन जैसे फिर पांडा स्विच करता है इसके ऊपर, तो वार्म हो जाते हैं फिर से, क्योंकि पांडा क्या है? एनर्जेटिक, हमेशा एनर्जी है उसमें। तो ये क्या है ना, वो लाइटिंग भी उस तरीके से चेंज होता है, डल हो जाता है। जब ये आता है तब डल हो जाता है, क्योंकि ये सबको ख़त्म करने वाला होता है। एंड ये भी एक मूवी है डिज्नी के, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। ये वही मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट है। ये क्या है ना, ये फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इनकी दुनिया अलग रहती है और ये हमारी दुनिया है, ये बच्ची वाली।
ये क्या करते हैं ना, सपनों में जाके लोगों को डराते हैं, बच्चों को, वहां से इनको एनर्जी मिलती है, इनके वर्ड को। देखी नहीं ना फिल्म तुमने? जिन्होंने देखी उनको आइडिया आ जाएंगे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो ये इसको डराने जाता है, ये डरती नहीं है। तो इसका एक दोस्त भी है, वो मैक, क्या नाम नहीं आता है। ये न्यूट्रल कलर है, इसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, ना वार्म है ना ये है। तो ऐसे ग्रे ब्राउन जो कलर्स होते हैं इसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, या वार्म फीलिंग वीलिंग नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, डल फील करवाते हैं। ऐसी फिल्म में तुम देखते हो क्या, बंद कर देते हैं फटाक से। क्यों? क्योंकि डल फीलिंग होती है। डल फीलिंग क्यों होती है? क्योंकि उसकी स्टोरी वैसी होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्टोरी ही वैसी होती है, इसीलिए इसी तरीके से दिखाया जाता है। लोगों को क्या लगता है कि इसने फालतू में पिक्चर बनाई, फालतू में नहीं, तुम पिक्चर देखना, वो पिक्चर में स्लो चाहिए होता है सब कुछ। दूसरा, उसको ज़्यादा सॉरोज दिखाने होंगे, दुख दिखाने होगा, तो ये वाला कलर टोन यूज़ किया जाता है। फिर टर्म्स रिलेटेड टू कलर क्या है, ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन, वैल्यू। ब्राइटनेस मतलब अमाउंट ऑफ लाइट इंटरेक्टिंग विथ कलर, या वाइट कितना डाल रहे हैं कलर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइट। तो ब्राइटर जितना कम वाइट रहेगा या लाइट कम रहेगा उतना वैल्यू ज़्यादा रहेगा। वैल्यू मतलब क्या है, डार्क। याद रखना, ब्राइटनेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू ब्लैक की वैल्यू। तो ब्लैक ज़्यादा रहेगा तो ब्राइटनेस कम रहेगा, और ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू कम। ह्यू मतलब कलर्स, ह्यू ये लैटिन वर्ड है, उसका नाम मतलब उसमें फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट विच अपीयर, ह्यू, सर्कल और रेनबो। इट्स वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कलर। ऑब्वियसली कलर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। पेंटिंग कलर थ्योरी, ह्यू रेफर्स टू प्योर कलर विदाउट एनी टिंट और शेड। ठीक है, टिंट मतलब क्या, कलर में पानी डाला तो क्या होता है, पतला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। पानी डाला तो क्या होगा, पतला होगा, मतलब सैचुरेशन क्या होगा, कम। प्योर रहेगा तो क्या होगा, सैचुरेशन ज़्यादा, मतलब कलर इंटेंसिटी ज़्यादा, कलर की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस नहीं बोल रहा हूँ, तो कलर ज़्यादा ऐसा बोलेंगे। सो डीसैचुरेट मतलब कोई कलर नहीं, और सैचुरेटेड मतलब, तो ये क्या है, डीसैचुरेट है, ये क्या है, कम सैचुरेटेड है, राइट। ये क्या है, ज़्यादा सैचुरेटेड है। समझ में आया ना? फिर मैंने तुमको क्या बताया, वैल्यू। वैल्यू बताया ना, वैल्यू मतलब, अरे वैल्यू मतलब क्या, हाँ, ब्लैक ऐड करना। कैसे करते हैं हम, कैसे करते हैं, वो देखो शेड्स होते हैं काय के, शेड्स कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लैक ऐड करते जाते हैं डार्क शेड्स करने के लिए। समझ में आया क्या, ब्लैक ऐड करते गए शेड आ गया। सो ब्राइट करने के लिए क्या करते हैं, व्हाइट ऐड करते हैं, और डार्क करने के लिए क्या करते हैं, ब्लैक ऐड करते हैं। ये देखो ब्लैक ऐड किया, क्लियर है, समझ में आया। तो ब्राइटनेस व्हाइट, वैल्यू ब्लैक। फिर मैंने तुमको बताया आरजीबी क्या,
टीवी, डिजिटल मीडिया के लिए, मोबाइल, टीवी, वेबसाइट्स, कंप्यूटर, मॉनिटर, टैब, एवरीथिंग। और CMY के प्रिंट, ब्रोशर, लिफलेट, फ्लायर, होर्डिंग्स, कहीं पे भी। तो देखो तुम सर बोलोगे यहाँ पे तो RGB है और यहाँ पे CMY के हैं, तो कल बताया था तुमको RGB मिक्स करने से वाइट बनता है, पर CMY को मिक्स करने से ब्लैक नहीं बनता। तो ब्लैक की अलग से क्या करनी पड़ती है, बॉटल डालनी पड़ती है, तभी ब्लैक अलग से पेंट होता है। सो सर फिर वो ब्लैक के लिए बी क्यों नहीं लगाया? RGB के लिए बी के लिए ऑलरेडी ब्लू के लिए लगा दिया है, इसीलिए ब्लैक के लिए के लगा। एक ही इसको दो बार नंबरिंग नहीं करते ना। मेरा एज एक्स है तो दूसरे इसमें भी मेरा एज एक्स ही रहता है, वाई नहीं रहता है। या फिर मेरा एज दूसरे को नहीं देते, उसका एज भले ही सेम होगा तो वाई देते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली वो फॉलो, मतलब न्यूमरोलॉजी नहीं, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक, न्यूमरोलॉजी अलग होता है, न्यूमेरिक होता है। ठीक है। एक है पैंटॉन, भी पैंटॉन जरा महंगा है। तो क्या होता है पैंटॉन, समझो प्रिंट निकालने के CMY के में अपने को लगेगा 10 रुपये, तो पैंटॉन में लगेगा 150 रुपये। क्यों? क्योंकि इसका कलर वो लैब में बन के आता है। तो मैंने अगर उसको बोला कि मुझे यही टाइप का रेड चाहिए, तो लैब में बन के वैसा ही प्रिंट आता है। इसलिए इसका मशीन भी महंगा होता है, पर ये अपने यहाँ कहीं नहीं है। एक लैब है यहाँ पे प्रगति ऑफसेट करके, प्रगति, हाँ प्रगति लैब, इसका हैदराबाद में प्रिंटिंग है। क्योंकि एक एक, मालूम है ना, वो पत्रिका रहती है 1-1 लाख रुपए की, वो वहाँ पे बनती है। ये यहाँ पे सिर्फ उसका शॉप है, प्रिंटिंग उसका हैदराबाद में होता है। प्रगति देखते थे, ऑफसेट है कि नहीं पता मेरे को। ऑफसेट ही है। तो जो एप्पल के ब्रोशर वगैरह आते हैं ना, एप्पल वगैरह, वो लैम्बोर्गिनी, वो सब मर्सिडीज, उनके सबकी प्रिंटिंग ये करते हैं, प्रिसाइज एकदम। क्लाइंटल ही उनका वैसा है। आई डोंट नो इंस्टाग्राम पे है। ये देखिए ना, सबसे महंगे वाले ऐसे जो आते हैं, और देखो इनका लोगो कितना बढ़िया है, थंब प्रिंट, वो जो आता ना वही उनका लोगो है। इतना नहीं है, पोस्ट दो ही किया उन्होंने, ज़्यादा ये नहीं, क्योंकि ये अपनी डिज़ाइन किसी को बताते भी नहीं है। समझे ना तुम लोग? चल आगे, प्रगति ऑफसेट। बहुत प्रिसाइज होता है। तो मैंने इनके यहाँ 50,000 की वगैरह इनविटेशन कार्ड देखा है, 50,000 रुपये का इनविटेशन कार्ड, जो ऐसे डब्बे में पैक करके वगैरह आता ना। और इनके कोड्स वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सो दिस इज 2022 में कहीं विजिट किया था, देखो
नंबर रहता है अपने पास, हर बार पूछना पड़ेगा उसको, ऐसे अपने को जाना रहेगा तो बहुत बिजी रहते हैं लोग। चलो ठीक है। सो रेड कलर कब यूज करेंगे? रेड कलर कब यूज करेंगे? ये जितने दिख रहे हैं, ये अगर तुमको दिखाना है तो तुम कौन सा कलर को दिखाओगे? रेड। अभी याद करो, कहाँ देखा तुमने आज आते आते रेड? गाड़ियां स्पीड दिखाने के लिए, और सिग्नल डेंजर, है क्या? वैलेंटाइंस डे पे रेड रोज, राइट? लस्ट, लव, वायलेंस, वो सिन सिटी, खून, एग्रेसिव फीलिंग्स अगेन रेड, एंगर, लाल हुआ चेहरा, इरोटिक, वो परफ्यूम्स आते हैं देखना, वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए आते, तो अगेन पैशनेट, पैशन दिखाने के लिए भी हम लोग रेड दिखाते हैं। एक्साइटिंग, एनर्जेटिक, कौन कौन से आते हो? रेड बुल, रेड बुल ही रहता ना। टेम्पर और एंगर, एक्सट्रोवेंट, ये सब दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? एयरटेल, है ना, वोडाफोन। हेलो, हेलो, हाँ, नहीं मैं उसके हस्बैंड बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मैं पूछता हूँ, वो क्या है ना, फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो घर में कोई नहीं होगा अभी। ओके, ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके, चलेगा। सो तो ये वैम्पायर वाला फिल्म है, ये हिटमैन है। यहाँ पे देखो ये रेड टाई, है ना, ऐसा कौन टाई वाई पहन के किसी को मारने के लिए जाता है? रेड टाई। ये वैम्पायर है, अगेन वो ब्लड पीती है। तो देखो ये सब क्या है? आइकॉनिक। रेड कब यूज करना चाहिए हमारी इसमें? सो रेड एज ए सिंबल ऑफ लव, ब्यूटी, पैशन, इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? रेड। रेड एज एन एनर्जी, एक्साइटमेंट। तो ये कार है अपनी, कार्स मूवी की, लाइटनिंग मकवीन। और ये है इनक्रेडिबल्स के फैमिली, ये भी क्या है? अगेन देखिए क्या फिल्म, कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग? हाँ, नहीं रहते? दोनों नहीं देखी? नहीं देखी दोनों? क्यों नहीं देखी? रील्स देखने में से टाइम मिलेगा तो ये देखेंगे सर। लोगो देखो ये, तो हमारा क्लाइंट का अगर रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ, तो हम लोग क्या करें? अभी न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ अभी इलेक्शन है, तो एक ब्लू वाला अपने पास एक टेम्पलेट पड़ा था, मैंने बोला उसको रेड करो और क्लाइंट को दो न्यूज़ चैनल के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूज़ चैनल, मैक्सिमम न्यूज़ चैनल के लोगोस देखो क्या है, एक्सेप्ट फॉर एनडीटीवी एंड बीबीसी भी आजकल रेड हो गया। मैक्सिमम न्यूज़ चैनल के रेड और ब्लू ही है, तो स्काई टीवी का ब्लू है क्योंकि उसके नाम में क्या है? दांत घसना अर्जेंसी है क्या? हाँ। कोको कोला एनर्जी देता है ऐसा बोलता है, होता कुछ नहीं ऐसा। व्हील
स्पीड दिखाने के लिए, CNN न्यूज़ दिखाने के लिए। रेड बुल तो पता है। एक हमारा दोस्त था, उसका इंटरव्यू था दूसरे दिन, तब मैं अंधेरे ही रहता था, तो उसका इंटरव्यू था करके आज से उसने पढ़ाई चालू किया, तो नींद आ रही थी करके उसने रेड बुल पिया, दो तीन बॉटल पिए थे। उसने पी लिया तो रात भर सोया नहीं, और मैं चला गया ऑफिस, वो सो गया। रात भर सोया नहीं, पर जब इंटरव्यू जाने का टाइम था तब सो गया, तो उसका इंटरव्यू मिस हो गया। आजकल लोग ऐसे ही पीते हुए दिखते हैं, इसमें इतना कैफीन होता है, लोग ऐसे ही पीते हैं, क्यों पता नहीं। अच्छा, कुछ काम रहा और पिया तो मान लेता हूँ, मैंने तो अभी तक पिया नहीं, एक ही बार एक घुट पिया था, मेरे को कुछ उसमें लगा नहीं ऐसे मज़ा। और क्या है आजकल दो तीन टाइप के आते हैं ना, कौन से आते हैं? हाँ, कैफीन कितना होता है तुमको मालूम है? कैफीन क्या होता है? क्या होता है? कॉफ़ी में होता है कैफीन। कॉफ़ी क्यों पीते हैं? क्योंकि नींद नहीं आनी चाहिए। जब मुझे नींद आती तब मैं कॉफ़ी पीने के लिए जाता हूँ। इसमें इतनी ज़्यादा शुगर होती है, फिर से कैफीन और शुगर इतनी ज़्यादा होती है, तुम्हारी बॉडी में कितना अफेक्ट करते होंगे पता नहीं। लोग ऐसे पीते हुए जैसे रास्ते पे मेरे को पीते हुए दिखते हैं। इट्स रियली बैड। फ्लाइट्स के लोगो देखो, एयर इंडिया वगैरह वगैरह सब तुमको रेड दिखेंगे, तो रेड इज प्रोमिनेंट। रेड नहीं क्या, दो तीन चीज़ों के लिए भी यूज होता है, जैसे जैसे कहाँ यूज होता है देखो, स्वस्तिक के लिए यूज होता है हमारे यहाँ, प्योरिटी, हमारे यहाँ उसको बहुत शुभ मानते हैं रेड कलर को, लेकिन नाजीज में अपोजिट मानते हैं, फांसीवाद को मानते हैं, है ना। चाइना में भी रेड को बहुत शुभ, मतलब पर्टिकुलरली देखा जाए तो एशिया में रेड को अच्छा ही माना जाता है। फिर ऑरेंज है, ऑरेंज नियर टू रेड है पर नॉट रेड है, तो इसको फ्रेंडलीनेस के लिए माना जाता है ना। वार्म, रिलायबल, रेडिएंट, गुडनेस, एनर्जी, तो समझ लो किसी ने किड्स के लिए ब्रांड निकाला, तो हम लोग ऑरेंज, निकलोडियन वगैरह का शायद ऑरेंज कलर का लोगो होगा। वो देखो, सूरज हुआ मध्यम, ये कभी खुशी कभी गम, ये देखो। तो ऐसे वक्त में ऑरेंज कलर यूज होता है। एनर्जी, हेल्थ, गॉडनेस, गुडनेस, रेडिएंट, ये सबके लिए, रिलायबल, इनके लिए क्या यूज होता है? तो बेसिकली ऑरेंज कलर बना कैसे? कैसे बना ऑरेंज कलर, कैसे बना? नहीं, इसके बनने के पीछे भी एक लॉजिक है। संत लोग पहनते हैं, क्यों? त्याग। हमारे इधर है ना फ्लैग में तीन कलर, उसमें से वो और ऑरेंज कलर किसका है? त्याग का प्रतीक है, तो उसके लिए भी ये देखो, ये फाइनेंशियल, ये काय बता रही, निकलोडियन भी नो, फैंटा पीते हो क्या? फैंटा सब बोगस है, कुछ नहीं पीने का। येलो, ऑप्टिमिज्म, मॉडर्न, ब्राइट, हैप्पी, एनर्जेटिक, एक्साइटिंग, एंथुजियास्टिक, डायनामिक, हैप्पी, चेयरफुल, दो बार हैप्पी हो गया, यूथ, इन सब के लिए येलो यूज किया जाता है। करते क्या? ये वो प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी का है। येलो अच्छा लगता है, घर को भी अच्छा लगता है। घर देखेंगे तुमने ऐसे येलो, बहुत प्लीजेंट लगता है। ऑस्ट्रेलिया की जर्सी है येलो, ये देखो, बोला था ना मैंने, बहुत सुंदर लगता है ये। मैं येलो का शेड पहन के आया हूँ, येलो शेड, राइट। ग्रीन, हरियाली,
रीयूज, नेचर, सबके लिए क्या यूज होता है? पॉजिटिवनेस। इसके लिए क्या यूज होता है? लाइफ दिखानी है तो सब जू के लोगो देख लेना, ग्रीन रहते हैं। देखो, लाइफ, स्टेबिलिटी, रेस्टफुलनेस, नेचुरलनेस, ग्रोथ, हेल्थ, प्लेफुलनेस, हार्मोनी, इन सब के लिए ग्रीन यूज होता है, राइट? इसका अपोजिट भी होता है, क्या? पॉइजन, टॉक्सिसिटी, आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलनेस दिखाने के लिए भी यूज होता है। और एविल, तो तुमको पता होगा हल्क कैसे बना? कैसे बना हल्क? हाँ, गामा रेडिएशन। वो एक प्लांट होता है, वो प्लांट में रहता है, वहाँ पे उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। फिर एक शी हल्क आया है, लड़की है शी हल्क, ये इसकी खून की बूंद उसके अंदर जाती है। देखिए क्या, मैं पूरी नहीं देखी, बोगस लगी मेरे को, ऐसा दिखाया। ये वो सिम्बा का चाचा है, जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा वही चाचा है। ग्रीन लैंटर्न नाम की मूवी आई थी, एक ही एपिसोड है, अच्छी थी, पर पता नहीं तुमने गए कि कभी देखे ग्रीन लैंटर्न? एक्चुअली ये कॉमिक है, बट उसके बाद में सीरीज भी आई थी, पर एक मूवी आई थी, वो हीरो ज़रा मेरे को पसंद नहीं आया। एनिमल प्लेनेट का लोगो चेंज हो गया है, बट ऐसे था बीच में। सो दिस इज रीयूज, ग्रीन। तो ग्रीन लोगो कहाँ कहाँ दिखते वो देख लेना, वो सब इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। करते क्या? अरे करते क्या? ब्लू, कूलनेस, वो तो अपने को पता है। स्पिरिचुअलिटी, एलिगेंस, वास्टनेस, इनफाइनाइट। कहाँ कहाँ ब्लू दिखता है लोगो? फेसबुक, विंडोज, राइट? और कौन से? और कहाँ है? मेटा का भी लोगो है ना, फेसबुक का है तो मेटा का भी लोगो ब्लू ही है। और पीएनजी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हम लोग पीएनजी के। एचपी, डेल, फोर्ड, ट्विटर पहले का, वीमियो, नोकिया, यूनिलीवर। ये यूनिलीवर का लोगो देखना, बड़ा अच्छा लोगो है। पेपैल, आईबीएम, सैमसंग, नेस्ले, वार्नर ब्रदर्स, हाँ, वीवो, ओरल बी, थोड़ा पेप्सी का भी लोगो, डव, स्काइप, बीएमडब्ल्यू, क्या नहीं है ना, वीज़ा, फिलिप्स, अनलिमिटेड, जहाँ पे भी ऐसी चीज़, इंटेल, वो सब लोगों क्या है? इन्हीं के अंदर। बिंग, हम लोगों का जो एक ब्राउज़र होता है वो बिंग होता है, सर्च इंजिन। ब्लूटूथ, कभी सोचा क्या ये? अभी सोचने के लिए टाइम दिया हो ना। तो नेगेटिव मोड में ये सैडनेस, पैसिविटी, एलियनेशन, डिप्रेशन, ये सब दिखाने के लिए ब्लू वर्ड यूज होता है, इसीलिए हमको पता होना चाहिए। तो इसके इमोशंस वाइड रेंज है। देखो, ब्लू, समुंदर को हमेशा ब्लू ही दिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत, तुमको पता है ना, एवरेस्ट से बड़ा पहाड़ समुद्र के अंदर है। पहाड़ भी बहुत बड़े बड़े उधर ही है, सबसे ज़्यादा दुनिया उधर ही है, राइट? तो ये सब ब्लू दिखाने के लिए, ये कोई मूवी है यार, मेरे को नाम नहीं याद है अभी, पुरानी मूवी है, ब्यूटी एंड द बीस्ट, सब दिखाने के लिए ब्लू ब्लू यूज होता है। ब्लू इज ऑफन एसोसिएटेड विद फैंटेसी कैरेक्टर्स लाइक मरमेड, अंडर सी, इसके लिए भी ब्लू यूज होता है। कौन सी मूवी देखी लेटेस्ट अपन ने जो ब्लू दिखाया है उसमें? अवतार, वो पूरा ओशन के ऊपर था ना, अभी तो पूरा ब्लूइश ही था, राइट? ये शेवरलेट का लोगो भी क्या है?
फिर एक वॉयलेट कलर आता है फैंटेसी दिखाने के लिए, प्लेफुलनेस दिखाने के लिए, इम्पल्सिवनेस, ड्रीम स्टेट। नेगेटिव मोड में नाइटमेयर्स, मैडनेस, ये दिखाने के लिए भी क्या यूज़ होता है, पर्पल यूज़ होता है। बहुत कम बार यूज़ करते हैं हम लोग। भाई कल पर्पल कलर की शर्ट पहन के आया था, है ना। तो ये देख सकते हो शेड्स, बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है कलर। मैंने क्या बताया था, जहरीला दिखाने के लिए ग्रीन का, ये बाल अपने ग्रीन करता है, तुमको पता है ना। ये हीथ लेजर ने खुद के बाल वगैरह खुद ही बनाए, ये इसने खुद का गेटअप खुद ही बनाया। ये देखो, वॉयलेट, ग्रीन, बाल भी ग्रीन, रेड। पैशन है ना उसको बैटमैन को अनमास्क करने का, उसको पैसे से कुछ लेना देना है क्या। बहुत अच्छा किया, मर गया फिर। इतना ज़्यादा वो ऑब्सेस हो गया था ये कैरेक्टर से कि मर गया, है ना। सोच सकते हो तो। देखिए क्या एक और कैरेक्टर है यहाँ पे, रिडलर। रिडलर क्या, रिडल्स डालते हो क्या नाम, बैटमैन सीरीज में। फिर एक पिंक कलर है, केयरिंग, टेंडरनेस, सेल्फ वर्थ, लव, एक्सेप्टेंस, ये सब के लिए क्या होता है, पिंक कलर यूज होते हैं, है ना। बच्चों को पिंक पसंद है, लड़कियों को पिंक पसंद है। लड़के पहनते क्या, हाँ, रणवीर सिंह को देखने का, वो सब पहनता है। पिंक कलर का शर्ट पहन सकते, पैंट नहीं पहनते, पर वेडिंग में पहनते हैं। क्यों, अगेन केयरिंग, टेंडरनेस, लव, ये सब दिखाने के लिए, एक्सेप्टेंस दिखाने के लिए, ध्यान रखना। वाइट, वाइट क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर, मतलब कंप्लीट एनर्जी, प्योरिटी, कुछ मिक्सिंग नहीं है। तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में ब्राइड पहनती है, तो, और मैयत के लिए भी वाइट ही पहनते हैं। अपने यहाँ देखो, तो लॉयल, लव के लिए वाइट डेज देते हैं, एंड काइंडनेस दिखाने के लिए भी हम लोग वाइट यूज करते हैं। तो वाइट बहुत रेंज है ना। एक राजा रहता है प्रिंस ऑफ इजिप्ट में, उसको भी वाइट दिखाया। ये इटली का कोई शहर है शायद। ब्लैक, ब्लैक मीन्स नो कलर, ऑल एब्जॉर्ब, कल ही बताया था, एब्सेंस ऑफ ऑल कलर। ब्लैक एब्जॉर्ब एस ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, वाइल वाइट रिवील्स, ब्लैक कंसील्स, ब्लैक छुपाता है। तो बैटमैन कब आता है, रात को आता है क्या, सिंबलाइजेस डेथ इन सम कल्चर। ये गॉडफादर मूवी का, तो गॉडफादर मूवी में इसका भाई मर जाता है तो आता है। तो ये देखो ब्लैक पहन के, राइट। समटाइम इट मीन्स हिडन, थ्रेटनिंग, fearful, बैड एक्सपीरियंस, यूनिफॉर्म ऑफ नाजीज। इट लिंक टू अननोन, अनसीन, मिस्टेरियस, लाइक ब्लैक बैटमैन। वो देखो एक स्पाइडरमैन के ऊपर भी ब्लैक ये आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे वेनम। तो वो वेनम भी क्या दिखाया, वो चलता है तो अजीब बिहेव करने लगता है वो। अ पैसिव स्टेट, ब्लैक इज सीन समथिंग इन विच एनीथिंग मे मर्ज एंड डिसअपियर्स वंस अगेन, प्रीस्ट। समटाइम इट मीन्स पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज, क्योंकि जीरो है, जीरो से कहीं पे भी ऊपर ही जाएगा आदमी। इट ऑल्सो मीन्स फॉर्मल, एलिगेंट, ब्लैक सूट, गाउन, सब दिखा सकते हैं। ब्लैक इज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, पावर। गॉडफादर में ये जॉर्ज क्लूनी, इसके सामने देखो ये क्या है ना, ये मूवी बड़ी गजब मूवी है गॉडफादर। अगर गॉडफादर तुमने अगर बुक पढ़ी और फिर मूवी देखी तो आपको बहुत बोर होगा, और मूवी देखने के बाद अगर बुक पढ़ोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। मूवी बुक में ज़्यादा डिटेलिंग होता है, ये देखो टॉप लाइटिंग है ऊपर,
क्योंकि क्या होता है, टॉप लाइटिंग करने के बाद यहाँ शैडो आती है। हम लोग लोगों की नीयत आंखों से पहचानते हैं। इसकी आंखों में शैडो है, तो सब अथॉरिटी से इसके नीचे ही झुके हुए रहते सब जगह, है ना। ये वेनम नेगेटिव साइड, स्पाइडर मैन। ब्लैक एंड वाइट बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जब ब्लैक एंड वाइट पहनते तो बराबर लोगों का ध्यान जाता है अपनी तरफ, राइट। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज ब्लैक एंड वाइट। सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्या है, तुम पहन सकते। तो ये तुम्हारा क्या है, ये शेयर किया है तुम्हारे साथ मैंने। कहाँ शेयर किया है, कल शेयर किया ना। तो क्या करने का, इसको क्या करने का, मैंने किसको है, बाकी लोग गायब हो गए आज, कम है पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बारे में किसी को कोई डाउट, ऐसे भी कोई डाउट। अभी जैसे देखो, कलेक्ट स्क्रिप्ट लिखी है, दिख रहा है न्यू लाइफ। ये न्यू लाइफ प्राइवेट लिमिटेड जैसे बोला तो क्या आएगा इसका लोगो। ये इंडिया टू द वर्ल्ड बोला तो क्या आएगा, इंडिया से बाहर जाते हुए दिखाना है, दैट इज मोशन ग्राफिक्स। देखो फिर से, वी आर लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर essential and medical supplies, proudly serving clients across US, UK, Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific। यहाँ पे भी क्या दिखा सकते हैं, एनिमेशन दिखा सकते हैं, ग्लोबल मैप दिखा सकते हैं। अवर मिशन इज टू मेक जेन्युइन अफोर्डेबल, ये वर्ड आने चाहिए तो लोगों के दिमाग में बैठेंगे, तो अगेन मोशन ग्राफिक्स आएगा। थ्रू वेरीफाइड सोर्सिंग, लाइसेंस ऑपरेशंस, लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। कमिटमेंट टू इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस, इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस के जो लोगोज वगैरह होंगे वो, सर्टिफिकेट्स होंगे वो। वी डिलीवर नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स बट पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड के लिए कैरेक्टर रहेगा, वो सोया है ऐसे दिखाना है। देखो, अवर पोर्टफोलियो कवर्स एवरी हेल्थ केयर नीड, एलोपैथिक, specialty medicines to Ayurvedic and herbal wellness, veterinary formulation, surgical supplies. We partner with trusted name as Cipla, logo Sun Pharma, logo Dr. Reddy's, Pfizer, Novartis, GSK, और कुछ देंगे, ये अभी उसको फर्स्ट ड्राफ्ट भेजा। इंश्योरिंग 100% जेन्युइन, WHO GMP, FDA compliant प्रोडक्ट्स दैट मीट्स टू हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये देखो, ये फिर से वेयर हाउसेस वगैरह रहते हैं, वहाँ से वो भेजते हैं, ये सब कुछ दिखा है। तो स्क्रिप्ट में क्या है वो देख के हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे लिख देते कि क्या दिखाना है। स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएंगी तो ये भी डालेंगे। देखो अभी इसमें अलग टोन में एक स्क्रिप्ट और लिखी, देखो इसमें एक नॉर्मल फॉर्मल दिख रहा है एकदम, यहाँ पे देखना थोड़ा सा अलग हुक दिखेगा। एवरी मोमेंट काउंट्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, अलग हो गया। एंड अक्रॉस बॉर्डर ट्रस्ट इज द सॉल्यूशन, इज द ट्रू मेडिसिन। एट न्यू लाइफ मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड वी ब्रिंग्स दैट ट्रस्ट टू लाइफ, डिलीवरिंग ऑथेंटिक हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो अराउंड द वर्ल्ड वो एरोज जाते हुए दिखाते हैं, देखो 40 और। तो हम लोग क्या करते हैं ना, चेकआउट डालते हैं ऐसे,
ये जानबूझ के 2-3 भेजते हैं ताकि उसके पास ऑप्शन हो। तुम समझो तुम किसी दुकान में गए, तुमको एक कपड़े पसंद आए, तो तुम क्या करते हो? और क्या बोलते हो? ले लेते क्या? क्यों नहीं लेते? पसंद भी आया तो भी लेते क्या? नहीं। क्यों नहीं लेते? दूसरा ऑप्शन दिखाओ बोलते। दूसरा ऑप्शन पसंद आया तो भी दूसरा ऑप्शन चाहिए होता, क्यों? कंपेयर करने के लिए। तो दैट्स वाई हम लोग कंपेयर करने के लिए ये डालते हैं। तीसरी चीज, क्लाइंट को दे देने का, तो क्या इसमें से ये एक सिलेक्ट करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, ओके, ठीक है। तो थोड़ा कभी कभी इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो मैं रखता हूँ। क्लाइंट को हमेशा ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन दिया तो जल्दी खत्म हो जाता है, नहीं तो एक दिया ना, ये नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ठीक है। और कुछ एनी डाउट? अगेन कल से शायद सॉफ्टवेयर हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं पायरेटेड डाल दूंगा, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे, कल अगेन 9:30 बजे, 9:30-10 बजे के बीच में, ठीक है।